आज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, राजनीति और देश के तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केंद्रीय मंत्री रोहित सिंह बिट्टू के खिलाफ बेंगलुरु में दर्ज हुई एफआईआर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद अनिल बोंडे पर केस दर्ज, आरक्षण विवाद पर कहा था राहुल की जुबान काटनी नहीं, जला देनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी एमएलए के खिलाफ शोषण का मामला दर्ज, 7 अन्य भी आरोपी कॉन्ट्रैक्टर के शोषण के आरोप में रत्न पहले से हिरासत में। सितंबर के पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी, आम आदमी पार्टी ने लगाई मुहर। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा संताल परगना को झारखंड में अलग करना चाहती है बीजेपी, इनका षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होने देंगे। वक्फ बिल पर जेपीसी की चौथी बैठक, पिछली बैठक में टीएमसी सांसद ने किया था विरोध, सांसदों और अधिकारियों में हुई थी बहस। बिहार में दबंग दलितों के 80 घर जलाए, गांव वालों ने कहा कई राउंड फायरिंग के इलाके में तनाव, 5 थानों की पुलिस तैनात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में जंगल राज है, दलित सुरक्षित नहीं। नवादा में 80 घर जलाए जाने पर लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा जीतन राम मांझी भ्रम फैला रहे हैं। कोलकाता केस में डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार, प्रदर्शनकारी बोले हम बातचीत में संतुष्ट नहीं। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद सोलर सिस्टम में धमाके, पिछले 2 दिन में धमाकों में अब तक गई 32 लोगों की जान, जबकि 3500 से ज्यादा लोग हुए घायल। एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीन के लिए बनाई डिवाइस, कंपनी का दावा डिवाइस उन लोगों को भी देखने में करेगी मदद जिन्होंने खो दी अपनी आंखों की रोशनी, अमेरिका के एफडीए ने दिया अप्रूवल। यूएन ने भारत ने फिलिस्तीन प्रस्ताव पर मतदान से बनाई दूरी, कहा पुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए ना कि बंटवारे के प्रस्ताव में इजरायल को कब्जा आए गए फिलिस्तीन के इलाकों को 12 महीनों में खाली करने की गई थी मांग। संयुक्त राष्ट्र में दूत किंग ने की भारत की तारीफ, कहा ग्लोबल साउथ अपने भविष्य को आकार देने के लिए भारत के तरीके पर है निर्भर। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनपीपी नेता दिशा नायके का बड़ा दावा, कहा हम सरकार बनाने जा रहे हैं, श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 21 सितंबर को होगा मतदान। स्टार इंडिया ने जी एंटरटेनमेंट पर किया $94 करोड़ का दावा, जी ने स्टार इंडिया के हार जाने के दावों का किया खंडन, क्रिकेट प्रसारण से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल जीएसटी प्राधिकरण ने जोमेटो को भेजा 17 करोड़ 70 लाख का जीएसटी नोटिस, जोमेटो इसके खिलाफ अपील करने पर कर रही विचार, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो। अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, साउथ अफ्रीका को 106 पर समेटा, अफ्रीकी टीम पर तीनों फॉर्मेट में पहली जीत, पहला वनडे 6 विकेट से हराया। सलमान के बाद पिता सलीम खान को मिली धमकी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार महिला ने दी धमकी, कहा सही से हो वारन लॉरेंस को बता दूंगी। नकली हंसी पर रोल हुई अर्चना पूरन सिंह तो दिया जवाब, कहा मैं समझदार और पढ़ी लिखी हूँ, कॉमेडी की भी अच्छी समझ रखती हूँ। चुनावी मुद्दों को साइड में रखते हुए अगर आप देश में बढ़ते महंगाई, बढ़ते बेरोजगारी को देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आपको नहीं लगता एक बार फिर से सरकार बदलनी चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लगता है एक बार फिर से कांग्रेस की जीत होनी चाहिए तो कमेंट में कांग्रेस जरूर लिखिए। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय मंत्री रोहित सिंह बिट्टू की ओर से राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर राजस्थान में भी विरोध शुरू हो गया है। अब युद्ध कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। युद्ध कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर आलेरिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, गोडसे के अनुयायी राहुल गांधी की हत्या करना चाहते हैं। आलेरिया के बयान के बाद यहां से सियासी माहौल गर्मा गया है। झारखंड चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन शशि गलियारों में चर्चा जोरों पर है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन के गिरा क्षेत्र में सरायकेला में खेला शुरू कर दिया है। पार्टी ने चंपई के खिलाफ के कई युवाओं और महिलाओं को पार्टी शामिल करवा लिया है। वरीय नेताओं ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। झामू महासचिव विनोद पांडे ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी ने इस बार प्रदेश के युवाओं से कई वादे किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख वादा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने पर हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वीरवार को श्रीनगर चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा, कश्मीरी पंडितों को इन 3 परिवारों की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। सिख समुदाय को भी नुकसान हुआ। हम विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों को एक साथ लाए। हम दिल और दिल्ली की दूरी को मिटा रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद में लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में इसे लेकर अब राष्ट्रीय करनी सेना ने नेरवा में प्रदर्शन और रोष रैली निकालने की घोषणा की। पुलिस ने सांप्रदायिक टकराव से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंधन किए, तो वहीं नेरवा बाजार में बुधवार को ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। करनी सैनी के अध्यक्ष मुकेश खुरान ने कहा है कि आज बाजार में शांतिपूर्वक रैली निकालकर रोष प्रकट किया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास के संत गुरविंदर सिंह ढिल्लों और उनके नए उत्तराधिकारी जसदीप सिंह गिल बुधवार को वकील साहब के निधन के बाद शोक व्यक्त करने के लिए डेरा जग मालवानी पहुंचे। इस दौरान गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने डेरा जग मालवानी के महाराज वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को पगड़ी पहनाई। साथ ही उनको हुक्म दिया कि आपकी जो ड्यूटी लगाई गई उसको करो। नवादा कांड को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। अब इस मामले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने केंद्रीय मंत्री पर हमला करते हुए कहा, जीतन राम मांझी भ्रमित कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन समाज के लोग थे और यह घटना क्यों हुई है। आरजेडी सुप्रीमो ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कहा कि पीएम मोदी घबराहट में देश को गुमराह कर रहे, यह संभव नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में वेद व्यास के लिए संस्करण के दौरान आरएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, वर्तमान युग सनातन धर्म के उदय का प्रतीक है और दुनिया इससे पुनरुत्थान को देख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह सनातन धर्म के उत्थान का समय है। हम इसे देख रहे हैं। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया भी बदल रहा। तीनों वेदों के सुगम भाषा और उचित क्रम में उपलब्ध कराना भी इसका एक संकेत है और हमारे लिए आगे बढ़ने का एक साधन है। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट को एक देश एक चुनाव के निर्णय पर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि देश भर में सालों भर चुनाव होते रहते हैं, जैसे नगर परिषद, पंचायत और उपचुनाव, जिससे सरकारी काम प्रभावित होते। यह प्रक्रिया न केवल विकास में बाधा डालती बल्कि सरकार के लिए खर्च भी बढ़ाती है। एक चुनाव के तहत 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न होंगे, जिससे राज्य में 7.5 साल विकास कार्य किए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आर्टिकल 370 और 35A का मुद्दा खूब छाया हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्या कहता है मुझे पता नहीं, मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो वहीं साथ ही उन्होंने आर्टिकल 370 वापस लाने के सवाल का कहा है कि वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन आर्टिकल 370 जरूर वापस आएगा। इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के महादनी टोले में करीब 80 घरों में आग लगने की बात सामने आई है, जिसके बाद से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, बिहार के नवादा में महादनी टोला पर दबंगों का आतंक, एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज एक और प्रमाण है। बेहद ही निंदनीय है। यह करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इस बीच नेता लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वीरवार को श्रीनगर और कटरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं कटरा में चुनावी सभा करने में पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 सितंबर से चुनाव प्रचार में निकलेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा सभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को पार्टी का स्टाफ प्रचारक बनाया गया है। इन दोनों राज्यों में चुनावी रैलियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का मुख्यमंत्री जवाब देंगे। सुक्खू की चुनाव रैलियों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। 22 और 23 सितंबर को मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। इसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री इस राज्य में प्रचार के लिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसाय को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 56.3 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री द्वारा 9.8 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिससे क्षेत्र में नुकसान का सामना कर रहे व्यवसायों का सहायता प्रदान किया गया था। झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने सभी जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। यह पर्यवेक्षक जिले के अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 नामों की अनुशंसा राज्य मुख्यालय को करेंगे। जिलाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि यह जल्द कर ले वे जिलों में पड़ने वाले प्रखंडों में 25 सितंबर तक बैठक आयोजित करेंगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आज जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए और 22 सितंबर तक वहां रहेंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी की बैठक में भाग लेंगे। इमरजेंसी फिल्मों को लेकर नेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, जिसमें फिल्म में सिखों के छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगा है। इसका लगातार विरोध भी हो रहा है और ऐसे में इसे लेकर लगातार उन्हें कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। ताजा मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। जानकारी के अनुसार वह नए बस स्टैंड के नजदीक भाजपा के प्रदेश स्तरीय मीडिया केंद्र पहुंचेंगे और पार्टी के प्रदेश प्रभारी शमशेर खरक ने बताया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन राउज वेन्यू कोर्ट में पेश हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने 25 सितंबर तक ईडी से जवाब मांगा। अब उनकी याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मई 2022 को गिरफ्तार किया। हरियाणा में कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर अन्य दल के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस बीच जेजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि यह तो वही घोषणा पत्र है कर्नाटक, राजस्थान और उनके राज्यों में कांग्रेस की ओर से घोषित किया गया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।